नमस्कार दोस्तों, आरपीएम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन के बारे में। नॉर्मली आप सब लोग जानते ही हो फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक्सेल है, उसके अंदर से कोई भी वैल्यू को फाइंड करना। तो फाइंड करने के बाद ये आपको ये बता देगा कि वो पर्टिकुलर वैल्यू किस लोकेशन पर है, और उसके साथ अगर आपको कुछ रिप्लेस करना है तो उसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हो। दैट इज द बेसिक फंक्शन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये काम करता है। इन द मीन टाइम आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, ये है हमारा स्टूडियो। स्टूडियो में खोल लेता हूँ, ओपन किया हुआ है। और आई वाज लुकिंग फॉर द राइट टू सीएसवी, पर चलिए ये बनाते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। आई थिंक दिस इज समथिंग गुड वैल्यू। सो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो फाइंड एंड रिप्लेस। ओके। अब ये एक्टिविटी आपके जनरली किस पर्पस के लिए काम आती है? जनरल जब आप कुछ डायनामिक वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है, आपको पता करना होता है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू किस सेल में अवेलेबल है, तो उस केस में आपको ये फाइंड एंड रिप्लेस बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है। अभी आप पता फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, बस आपको फंक्शन सेलेक्ट करना है, काम वैसे ही करने वाला है। तो पहला है व्हाट, वेयर टू सर्च। वेयर टू सर्च, कहाँ सर्च करना है? नॉर्मल लैंग्वेज है, मुझे को करना है ये मेरी चैलेंज वाली शीट के शीट 1 में मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। तो इसका मेरे को क्या लिखना है? एक्सेल इनपुट, जो मैंने अपना एक वेरिएबल बनाया हुआ है ऑलरेडी, ये है मेरा एक्सेल का नाम। डॉट शीट्स, डॉट शीट डालेंगे। शीट लिखने के बाद इसके अंदर आपको जो शीट का नाम है वो करना है। ये हो गया मेरी वेयर टू सर्च, यानी कि यहाँ मुझे सर्च करना है। वैल्यू टू फाउंड, वैल्यू टू फाइंड सॉरी। तो वैल्यू टू फाइंड का मतलब है कि कौन सी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ जाइएगा, कौन सी वैल्यू यहाँ पर कोई भी एग्जांपल के लिए मुझे ये वाला नंबर पिक करना है। अभी के अगर मैं देखूं तो ये G8 में है, तो जब हमारा बॉट रन करेगा उसका आउटपुट क्या आना चाहिए? G8 आना चाहिए। तो मेरे को यहाँ कर देना है इस वैल्यू को, या तो एज ए स्ट्रिंग पेस्ट कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो लेट मी paste this value. I believe it is not correctly paste. ठीक है। ओके, देखो ये जो है ना एरर होता है, इससे आपको थोड़ा पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो हमेशा जब भी आप ये चीज डालो तो आपको कंपाइलेशन के टाइम पे ही, रन आई मीन डेवलपमेंट के टाइम पे ही पता लग जाएगा कि आपने कुछ यहाँ गड़बड़ किया। देखो अभी भी ये कह रहा है कुछ गड़बड़ है। ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो यहाँ पे देखो मैंने दो दो बार कर दिया है। तो मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी एंटर नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स इट। अभी देखिए एरर रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। फाउंड एट, मतलब ये आपका हो गया आउटपुट, यानी कि रिजल्ट। यहाँ पे आप देखोगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आपको ये रिजल्ट दिखा रहा है। तो रिजल्ट को आपको स्टोर करना होगा किसी वेरिएबल में। तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वेरिएबल बनाया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है str रिजल्ट। आप चाहो तो str फाइंड रिजल्ट या समथिंग, जो भी आप बनाना चाहो, इट्स डिपेंडिंग ऑन, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ नेमिंग कन्वेंशन। तो आप यहाँ डेटा मैनेजर में जाके आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। तो ठीक है जी, मैं इसका स्कोप चेंज कर देता हूँ। अब हुआ क्या है, इसका जो रिजल्ट है, जो भी आया है, उसको हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल में तो स्टोर हो गया है, अब उसका एक मैसेज बॉक्स में दिखा देते हैं कि भाई एरर क्या है। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स भी ले लेता हूँ। बहुत सारे फंक्शंस हैं, मतलब आपका ऐसा ही शायद काम होगा जो आपका ऑटोमेट नहीं हो सकता है। आई मीन, यूज इट वेरी वेल। तो यहाँ पे मैंने str रिजल्ट के अंदर ये दिखा दिया कि अब आपका जो जो वैल्यू मैंने फाइंड की है वो किस लोकेशन पर अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर आप जाइए, चेक करिए, देखिएगा इसको रन करने के बाद किस तरह का रिजल्ट आता है। लेट्स सी इट। आप चाहो तो लॉग मैसेज भी डाल सकते हो। मैसेज बॉक्स दिखाने से थोड़ा एक अलर्ट दिखा देगा कि क्या रिजल्ट आया। जैसे कि G8 है, अब हमारी जो वैल्यू थी हमारी G8 के अंदर ही है। यहाँ पे देखिएगा G8 के अंदर ही ये वैल्यू हमको दिखा रहा है, तो हमारा रिजल्ट एकदम करेक्ट आया है। तो इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस वैल्यू चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब मान के चलो मुझे यहाँ पर एक और ये 7 और यहाँ पर लिखना है 8, राइट? लेट मी जस्ट शो यू। ओके, यहाँ पे मुझे 8 भी लिखना है। ठीक है, लाइकवाइज। ओके, इसको 8 लिखने की या 7 की जगह हम लिख सकते हैं 8। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जहां पर वो 7 था,
C8 के अंदर उसकी जगह मुझे 8 कर देना है या 9 कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे रिप्लेस वैल्यू, ठीक है। मैं अभी स्टॉप करता हूँ इसको, एंड ऑटो फिट अभी के लिए मैं स्टॉप कर दूंगा। आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर एट प्रेजेंट, सो मैं इग्नोर एक्टिविटी में मूव कर देते हैं। गाइस अगर आपको करना हो कभी भी तो आप इसको यूज करिएगा एक कंडीशन के साथ हमेशा। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं ये फाइंड एंड रिप्लेस, राइट। फाइंड एंड रिप्लेस में अ, अभी तक हमने फाइंड किया, अब करना है हमें रिप्लेस। सेम वैल्यू रखेंगे हम लोग, इसमें एक और पैरामीटर आ जाएगा रिप्लेस के बाद कि क्या रिप्लेस करना चाह रहे हो। तो मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें जाके 8 कर देना है, ये देखिए। तो यानी कि यहाँ पे ये फाइंड करेगा, ये देगा, साथ में आपको ये भी बताएगा कि कौन सी जगह पर वो वैल्यू अवेलेबल थी। तो लेट मी जस्ट शो यू, रन इट। अभी देखिए 7 की जगह 8 हो जाएगा, तो यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये वाली, इसमें 8 हो जाएगा अभी। तो ये देखिए कर दिया इसने 8, ठीक है। तो आपकी वैल्यू भी चेंज हो गई। तो इस तरह से आपको फाइंड एंड रिप्लेस काम करता है। आप कहोगे भाई ये तो आसान सी एक्टिविटी है, लेकिन जब आपको कोई काम मैनुअल करना पड़ता है तो फिर मैनुअल, जब काम मैनुअल करना होता है तो ऑब्वियसली यू नीड, लेकिन आप चाहते हो कि भाई मैं अपना काम करने यहाँ लगा जाऊं एंड गोइंग फॉर ए कॉफी ब्रेक और समथिंग, तो ये आपका काम आसानी से कर सकता है। तो आप इजीली अपना कोई भी काम ऑटोमेट कर सकते हो। एंटरप्राइज वर्जन लीजिएगा, कंपनी के अंदर लगाइए और इसका फायदा उठाइएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, जो भी डेटा एक्टिविटीज होती हैं, डेटा कॉपी पेस्ट की एक्टिविटीज होती हैं, उनको जाके तो आसानी से आप ऑटोमेट कर सकते हो। यू कैन टेक लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ इट। सो आई बिलीव आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे दूसरे और नए फंक्शन एक्सप्लोर करेंगे, जिससे कि हम अपने एक्सेल को ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग यूआई पाथ। यूआई पाथ का मेनली पर्पस होता है किसी एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना, लेकिन पहले एक्सेल में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, हम मैक्रो यूज करते थे, फिर उसमें पॉपअप आते थे, उनको हैंडल नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये यूआई पाथ ने काफी हद तक रिजॉल्व कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।